वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के जनवरी माह के अंक में हम भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसका एक पार्ट हमने कर लिया है। उसमें आज हम दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये दोनों मुद्दे जो है देखा जाए तो आपके जो पेपर 4 है ना, एथिक्स एप्टीट्यूड वाला, उससे जुड़े हैं और उसमें मददगार करेंगे। जिसमें से पहला है गुरु शिष्य परंपरा योग विशिष्ट के संदर्भ में एक नैतिक शिक्षा, एथिक्स की शिक्षा। ये एक्चुअल में रामायण, वाल्मीकि जी के रामायण से भी पहले क्या ये ग्रंथ माना जाता है, संस्कृति ग्रंथ। इसमें ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्य श्री राम को उनके शंकाओं के, उनके दुविधाओं को दूर करते हैं और उनको वो शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा को धारण करके, जिस शिक्षा को अपना के भगवान जो है श्री राम, एक राजकुमार राम, श्री राम या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने थे। तो कहीं ना कहीं वो जो शिक्षाएं मिली हैं वह अद्वैत वेदांत और दर्शन को लेकर है, लेकिन वो नैतिक शिक्षा के रूप में भी हम उसको सीख सकते हैं। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है, जिसमें कहा जाता है कि आपको अपनी भावनाओं की पता होनी चाहिए और दूसरे की भी भावनाओं की पता होनी चाहिए, उसको प्रबंध करने का में सक्षम भी होना चाहिए। तो ऐसे में लोक प्रशासन में भावनात्मक समझ या इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लोक प्रशासन सिर्फ प्रबंधन या प्रशासन ही नहीं करता है, या आम लोगों से कनेक्ट होकर उनकी भावनाओं को भी व्यक्त करके, उनको ला के, उनको पूरा करके उनके मन में जो है एक संतुष्टि का भाव जगाने का भी कार्य करता है। ऐसे में बुद्धिमत्ता जो है, इमोशनल बुद्धिमत्ता बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे बौद्ध दर्शन में अपने जो मानसिक विकार हैं या मानसिक जो है परिस्थितियां हैं, उनको कैसे प्रबंधन करने की जो तकनीकी है वो हमारे लोक प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंस या बौद्धिक बुद्धिमत्ता को प्रबंधन करने के लिए उपयोगी हो सकती है। तो इस आज वाले अंक में इसी दो पर ही चर्चा करेंगे और बाकी के जो बचे होंगे वो तीसरे पार्ट में हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए गुरु शिष्य परंपरा योग वशिष्ठ के विशेष संदर्भ में। देखिए भारतीय प्राचीन दर्शन में अगर देखा जाए, परंपरा में देखा जाए तो गुरु और शिष्य का संबंध कहते हैं कि माता और बच्चे से होती है, उसके अजन्मे बच्चे और माता से गुरु और शिष्य का संबंध दिखाया जाता है। जैसे माता बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही गुरु शिष्य को के अज्ञानता से निकाल कर उसे ज्ञान की तरफ ले जाता है और दोनों का संबंध कहा जाता है। माता के को पहला गुरु माना जाता है और गुरु को ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। हमारे परंपरा में माना जाता है क्योंकि वो गुरु ही है जो हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, व्यवहार की तरफ ले जाता है। तो इसलिए बड़ा महत्व रहा है। परंपराओं में, वैदिक ऋषियों में, यजुर्वेद आदि में तो व्यवस्था की गई है कि शिष्य जो है गुरु के साथ रह के अपना जीवन वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता था और उससे न केवल सामान्य ज्ञान या कह सकते हो कि जो सैद्धांतिक पहलू है, बल्कि आश्रम में रह के, गुरुकुल में रह के वह कैसे जीवन जीना चाहिए उसको भी सीखता था। ऑब्वियस है, गुरु का जीवन आदर्श उसके सामने रहता था। ये जो हम अभी देख रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में योग वशिष्ठ एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है। इसे महारामायण भी कहा जाता है, श्री राम रामायण कहा जाता है, वशिष्ठ रामायण भी कहा जाता है और ये माना जाता है कि रामायण के भी पहले की रचना है। लोग बताते हैं कि इसका संकलन वाल्मीकि ने किया है, लेकिन इसका जो रचयिता माने जाते हैं वो ऋषि वशिष्ठ हैं। और ऋषि वशिष्ठ और श्री राम जो उनके शिष्य रहते हैं, उनके बीच का ये वार्तालाप है। उनके बीच के प्रभु राम प्रश्न पूछते हैं, ऋषि वशिष्ठ उसका जवाब देते हैं और कहीं न कहीं उन शिक्षाओं का, उन चीज़ों का मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे में ये हमारे लिए नैतिक शिक्षा के लिए भी उपयोगी है। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें गुरु शिष्य को ज्ञान प्रदान करता है और इसकी जड़ें जो है वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में गुरु को आत्मज्ञान का स्रोत और प्रेरक, व्यक्तिगत विकास की आधारशिला के रूप में वर्णित किया गया है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता एक माँ और उसके अजन्मे बच्चे के बीच के रिश्ते जैसा होता है। गुरु का सही अर्थ है वह जो अज्ञान के अंधकार को
दूर करे। गुरु का जो अर्थ ही होता है, गु और रु, उसका अर्थ होता है वह जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य परंपरा की उत्पत्ति प्राचीन भारत में वैदिक काल 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच में, यानी अगर वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए 3500 साल पहले से लेके 2500 साल, माने आज से लेकर देखा जाए तो 2000, ये मानो 1500 पहले पीछे कर दो और 500 पहले, यानी 3500 से लेके 2500 साल पहले जो है, जो वैदिक ऐतिहासिक माना जाता है, पुराणों को मानो तो लाखों वर्षों का है, उसके अनुसार जो है देखी जा सकती है। इसमें इसे पहली बार हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे पूजनीय ग्रंथ वेदों में दर्ज किया गया था। वेदों में प्राचीन भारतीय समाज के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के एक आधार भूमिका निभाई थी। इस दौरान ज्ञान मुक्तः मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता था। आश्रमों और गुरुकुलों में गुरु की प्रत्यक्ष देख में शिक्षा दी जाती थी और गुरु द्वारा प्रसारित ज्ञान शिक्षा छात्र को जाता था और ऐसे करके ये परंपरा चलती रहती थी। इसे श्रवण परंपरा कहा जाता था। और इन गुरुकुलों में अपने गुरु के साथ रहते हुए न केवल वे वैदिक ग्रंथों का इन गुरुकुलों में रहते हुए न केवल वैदिक ग्रंथों को सीखते थे, बल्कि विनम्रता भी सीखते थे, अनुशासन भी सीखते थे, आत्मनियंत्रण भी सीखते थे और समुदाय की सेवा जैसे व्यवहारिक जीवन कौशल भी वो सीखते थे। शिक्षण की इस पद्धति को श्रुति परंपरा कहा जाता था, जिसे मौखिक परंपरा में लिखित लिपि की अनुपस्थिति के बावजूद पीढ़ियों के ज्ञान को आगे ट्रांसफर किया जाता था। महाभारत रामायण में गुरु शिष्य परंपरा के कई उदाहरण हैं जो समाज के नैतिक और आध्यात्मिक ताने बाने में इसके महत्व को उजागर करते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें कि हिंदू धर्म में जो गुरु होता है वो क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक मार्गदर्शक होता है। और गुरु की अवधारणा को जो है मतलब ये तो चलो ठीक है, कबीरदास जी कह रहे हैं ना, गुरु गोविंद दो लगे काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु और गोविंद दोनों हैं, गुरु भी हैं और ईश्वर भी हैं। पहले किसका पैर रखें, तो वो कहते हैं कि पहले तो हम गुरु का करेंगे, क्योंकि गुरु की ही बलिहारी होती है कि जो ईश्वर या ब्रह्म के प्रति साक्षात्कार करा देता है। तो इसी परंपरा के अनुसार देखिए, गुरु अज्ञानता को दूर करने वाले के रूप में कार्य करते हैं, दूसरों को मोक्ष की ओर उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। यजुर्वेद जो है हमारा वो गुरु को ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जो साधकों के आध्यात्मिक जीवन को आशीर्वाद देता है, समृद्ध करता है। और प्राचीन भारत में छात्र आदर्श रूप से गुरु के विस्तारित परिवार के भीतर रहते थे, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में संगति और अनुकरण पर बहुत जोर दिया जाता था कि वो कैसे आसपास और खासतौर से अपने गुरु से वो कैसे सीख रहे हैं। आज के समाज में भी गुरु की भूमिका अपने शिष्यों के लिए मात्र आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे इसमें देखिए, गुरु का अगर देखा जाए तो गुरु वो होता है कि जो शिष्य को वो सिखा रहा होता है, पहले वह उसने अनुभव कर लिया होता है, सीख लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता रहा हूँ, या जो भी टीचर पढ़ाते हैं, आप लोग जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी एग्ज़ाम की तैयारी वो कर लिए होते हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर उनको अनुभव रहता है, कुछ कमियां रही होती हैं, कुछ गलतियां रहती हैं, कोई चीज़ वो सीखे रहते हैं, उन चीज़ों को वो आपको बताते हैं। तो वैसे ही गुरु जो होता है वो पहले अपना जो अनुभव उसने सीखा है उसी अनुभव को अपने विभिन्न तरीक़ों से शिष्य को देता है। गुरुकुल परंपरा में तो गुरु और शिष्य साथ रहकर ये सारी चीज़ें सीखते थे, कि जो सिर्फ उनके गुरु के वाणी से, उनके पढ़ाने से नहीं, बल्कि उनके आचरण से भी बहुत कुछ वो शिष्य सीखता था। अब अगर योग वशिष्ठ का अवलोकन देखा जाए तो ये जो योग वशिष्ठ है, इसमें उसी गुरु शिष्य परंपरा, यानी गुरु का महत्व और गुरु शिष्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस व्यक्ति के बारे में है, उस व्यक्ति के और उसके गुरु के बारे में है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, यानी पुरुषों में मर्यादाओं में सबसे उत्तम है। तो उनके बीच की जो समस्या, उनके बीच कैसे सीख हुई, क्या हुई, इसी को लेकर पूरा ये गुरु जो है योग वशिष्ठ ये अंकित है। और इसमें देखिए, इसका शास्त्रीय भारतीय ग्रंथ है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से माना जाता है। इसे महारामायण भी कहा जाता है, अर्ष रामायण, वशिष्ठ रामायण के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें काव्यात्मक अभिव्यक्तियों को आख्यानों, वार्तालापों और आत्मचिंतन लेखन के साथ बड़ी सूक्ष्मता से इसमें जोड़ा गया है। यह ग्रंथ ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्य श्री राम के बीच संवाद के रूप में संरचित है।
साधक के रूप में श्री राम दुख, अस्तित्व, मुक्ति और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाते हैं और ऋषि वशिष्ठ गहरी दार्शनिक सच्चाइयों को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उत्तर का रूप का उपयोग करते हुए कहानियों, दृष्टांतों और उपमाओं के द्वारा ये सिखाते हैं। और वशिष्ठ श्री राम को इसमें निर्गुण ब्रह्म या अद्वैत वेदांत की शिक्षा देते हैं। अद्वैत वेदांत तो खैर उसके बाद है, लेकिन शिक्षा वो इसी का निर्गुण ब्रह्म की ही शिक्षा वो देते हैं। जैसे इसमें है कि यह धर्मग्रंथ अतिथि है क्योंकि यह अनुष्ठान या सिद्धांत पर नहीं बल्कि आत्म मंथन पर ध्यान देता है, वास्तविकता की प्रकृति की दार्शनिक व्याख्या करता है। हुआ क्या कि जब राजकुमार राम 15 वर्ष की हुई तो वो देश भर के नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन के साथ साथ सामान्य प्रशासनिक ढांचाओं और अन्य चीज़ों से वो अवगत हुए, सब कुछ सीखा और जीवन में बहुत कुछ सीखा। तो उनको वो काफ़ी निराश हुए थे। वो काफ़ी कहते हैं ना कि दुनिया की जो है, उनको जब अपनी यात्राओं के दौरान श्री राम को जब दुनिया की स्पष्ट वास्तविकता का अनुभव करने के बाद श्री राम पूरी तरह से निराश हो गए थे और अयोध्या लौटने पर राजकुमार राम पूरी तरह से बदल गए थे। उसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने उनको कई शानदार कहानियों को माध्यम बनाकर श्री राम को आत्मज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन किया और इसी जो इनकी केंद्रीय शिक्षा थी वो आत्ममंथन और ज्ञान के माध्यम से मुक्त या मोक्ष की प्राप्ति रही है। कैसे इसमें जो है श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, यानी कि जो ऋषि वशिष्ठ ने ज्ञान था, उन्होंने जो राम को सिखाया है वो कैसे सिखाया है, उसको यहाँ पे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है कि मार्गदर्शन के माध्यम से ज्ञान, पहला तो ये इससे निकल कर आता है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु शिष्य के बिना नहीं रह सकता, शिष्य गुरु के बिना नहीं रह सकता। कई बार तो लोग कहते हैं कि गुरु अपना शिष्य स्वतः चुनता है क्योंकि शिष्य में इतनी क्षमता नहीं कि वो अपना गुरु चुन सके, तो गुरु में अपना शिष्य चुनता है। बहुत सारी ऐसे उदाहरण, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आएंगी कि जो आप देखेंगे कि हम जो आज बहुत महान गुरुओं को जानते हैं उनमें से कई सारे उनके शिष्यों की वजह से जाने जाते हैं, है ना। तो कई सारे क्या, ज़्यादातर वो अपने शिष्यों की वजह से ही जाने जाते हैं। ये सच्चाई है कि शिष्य ही है जो गुरु को महान बनाता है और गुरु ही है जो शिष्य में महानता देता है। तो खैर ये वही है कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा, लेकिन यहाँ पे ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ये बात कहा गया है। और ऋषि वशिष्ठ श्री राम की आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं और उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। वशिष्ठ की शिक्षाओं ने उन्हें कर्तव्य, धार्मिकता और आंतरिक शक्ति पर जोर दिया जिससे श्री राम को अपनी चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली थी। ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम को इतना गहन ध्यान दिया कि उन्होंने उन सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक बना दिया। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, कई बार जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आदमी निराश होता है, परेशान होता है, आप लोग भी होते होंगे। उस दौरान जो है आपके जो गुरु होते हैं या आपके जो आप बड़े होते हैं, गार्जियन होते हैं, जिनको अनुभव रहता है, वो आपको उन समय जब आप निराश होते हैं तब आपको वहाँ से निराशा से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। उस दौरान वो क्या करते हैं, आपके अंदर की ताकत को आपके जो है सामने लाने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ है मार्गदर्शन के माध्यम से ज्ञान देने की कोशिश। तो यहाँ से फिर शुरू होता है गुरु का सार। देखिए तो गुरु न केवल शिक्षक होता बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है जो ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक होता है। लेकिन ये ज्ञान और आत्मज्ञान कैसे जाएगा, इसके लिए ज़रूरी है कि आस्था होना चाहिए। शिष्य की आस्था गुरु में होनी चाहिए और ये आस्था एक आंतरिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए श्री राम का अपने गुरु पर विश्वास इस सिद्धांत का उदाहरण था कि वशिष्ठ के बौद्धिक और मार्गदर्शन से श्री राम को एक राजा और धर्म के अवतार के रूप में उनके भविष्य को अपना दिया था। होता क्या है कि कई बार हम, जैसे कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब मेरे बारे में आप कोई एक धारणा बना लो कि यार जो कुछ भी धारणा बना लो तो वो ज्ञान को जाने नहीं देता है। लेकिन अगर ये मान के चलो कि हमारे गुरु हैं, ये हमें अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, फिर आप उसको जब समझोगे तो वो चीज़ें आपको आएगी। तो गुरु और शिष्य में गुरु स्नेह करता है और शिष्य अपने गुरु पर आस्था रखता है जिसके जरिए ज्ञान का प्रभाव होता है और यही गुरु का सार होता है। इसी
राम का अपने गुरु पर विश्वास ही इसका जो है उदाहरण आता है नैतिक शिक्षा, और उसके लिए ये दिखाई देता है। ज्ञान द्वारा निर्देशित है, यानी जो राम को आत्म साक्षात्कार की शिक्षा दे रहे हैं वो ज्ञान के जरिए दे रहे हैं ऋषि वशिष्ठ, और ये बता रहे हैं कि श्री राम को भौतिक दुनिया से परे देखने और जीवन की नश्वरता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ये अमूल्य ज्ञान प्रदान किया जिसने राम को वास्तविक स्वरूप और उसके उद्देश्य को समझने में मदद की। इस मार्गदर्शन ने श्री राम को सांसारिक इच्छाओं से अलगाव की गहरी भावना विकसित करने में सक्षम बनाया, जिससे उनके आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। जो वो आध्यात्मिक जीवन, जो सांसारिक जीवन में जो चुनौतियां थी, उससे जो वो राम निराश हो गए थे, उनको दिखाया कि इससे ऊपर की दुनिया जो आध्यात्मिक जीवन है, यानी वो बाद में उसको अगर शंकर के दर्शन के रूप में अद्वैत वेदांत में जैसे ब्रह्म या माया की बात की गई है कि ये सब प्रपंच और माया है, उसके ऊपर की स्थिति दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो ये है कहीं कहीं ज्ञान द्वारा ये निर्देशित ये रहा है। साथ ही साथ वो आध्यात्मिक के साथ साथ व्यवहारिक तरह से ज्ञान देते हैं ऋषि वशिष्ठ। ये नहीं कहते हैं कि वो सिर्फ आध्यात्मिक और बड़ी बड़ी ज्ञान की बात है, वो व्यवहारिक उदाहरणों और कहानियों के द्वारा वो उनको समझाते हैं। और वो देखिए गहन सत्यों को स्पष्ट करने के लिए कहानियां और दृष्टांत साझा किए, जिससे उनकी शिक्षा के लिए सभी के लिए वो सुलभ हो गई। इन कथाओं ने अद्वैत जागरूकता में निहित रहते हुए जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया है। इसमें सिखाया है कि वास्तविकता की प्रकृति को समझकर सचेतन विकास करके करुणा को अपनाकर कोई एक व्यक्ति पूर्ण जीवन जी सकता है। और वो इसीलिए आज अगर देखिए राम का जो जीवन है, राम का जीवन लोगों को एक कैसे किन परिस्थितियों में किस तरह का आचरण करना चाहिए ये सिखाया है। और ये सिखाया है गुरु वशिष्ठ ने अपने जो संवाद के द्वारा राम को उनको जीवन के बारे में आगे कैसे ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हैं। और उन्होंने इस दौरान जो है नैतिक और आदर्श शिक्षा भी दी है। जो इतना सब कुछ दिया है वो नैतिक और आदर्श शिक्षा भी दी थी, जिसमें ईमानदारी, न्याय, भाईचारा, प्रेम, करुणा, निष्ठा, मित्रता को विकसित करने में ये उन्हें सक्षम बनाती है। और यह जो योग वशिष्ठ है ये नैतिक शिक्षा के लिए एक मॉडल भी या रूपरेखा भी प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को नैतिक मूल्यों को विकसित करने, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में ये मददगार होता है। तो आज के संदर्भ में ये देखा जाए तो ये एकता की यात्रा को भी बताता है कि राम को योग सिद्धांत सिखाए, ध्यान, मंथन, आत्मशक्ति के विभिन्न रूपों को किया, और यह राम में ज्ञान प्राप्त किया कि सर्वोच्च चेतना के साथ एकता स्थापित हो सकती है। अब अगर हम इसके निष्कर्ष के रूप में करें तो देखिए योग वशिष्ठ उन लोगों के लिए एक महान गहन संसाधन के रूप में है जो अस्तित्व की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग को समझना चाहते हैं। इस प्राचीन ग्रंथ में पुराणों के समान ही महाकाव्य कथाएं हैं और कालानुक्रमिक रूप से रामायण की पहले की है। यह मानव मन में उठने वाले असंख्य प्रश्नों को संबोधित करता है और व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। ऋषि वशिष्ठ मुख्य रूप से व्यक्तियों को वास्तविकता और भ्रम के बीच को अंतर के मदद करने पर यह ध्यान केंद्रित करते हैं। आज के लिए अगर देखा जाए तो यह न केवल दार्शनिक अंतर्दृष्टि करता है, बल्कि ये करता है कि जो अभ्यासरत साधक है वो ध्यान और आत्ममंथन के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का पता लगाने में भी ये हो सकता है। तो गुरु शिष्य परंपरा एक प्राचीन परंपरा है और गुरु ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी देता है। हाँ, आज की स्थिति में थोड़ी सी परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अगर इसको ध्यान से इस कहानी को देखा जाए, योग वशिष्ठ से सीखा जाए, तो आज भी गुरु वो भूमिका सिखा सकता है, क्योंकि आज मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग इस वीडियो के लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो हमने एक दिन पढ़ाया था जेन जी, विभिन्न जनरेशन जो पीढ़ियों की है 1900 से लेके 2024 के बाद तक के लिए। अभी जनरेशन बीटा आया है, तो उसमें जो जनरेशन जेड है, जो अभी आप लोगों की पीढ़ियां है 95 से बाद की पीढ़ी 2010 तक की जो पीढ़ी है उसे जनरेशन जेड कहा जा रहा है। काफ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में एक जो समस्या की जा रही है कि वो पहले की पीढ़ियों की अपेक्षा वो मनोविकारों से ज़्यादा ग्रसित है, वो ज़्यादा परेशान है। 20-20, 22-22 साल के लोगों को जो अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ रहा है, उनको जो है निराशा हो रही है, उनको कुंठा हो रही है। तो ऐसे में
ये जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक पहलू को भी बताता है, क्योंकि देखिए अभी हमने पिछला पार्ट में ही पढ़ा कि हमारे यहाँ पे जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो संपूर्णता की बात करता है, वो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों पहलुओं की बात करता है। तो ऐसे में हमें उन दोनों पहलुओं को अगर समझेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जो कि आज की युवा पीढ़ी, खासतौर से जो जनरेशन जेड है, जिसमें आप सब लोग हो, जनरेशन जी जिसे कहा जाता है, वो उसका सामना कर रही है। ठीक है, चलिए अगला जो हम अपना देखते हैं वह है कि लोक प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और ये कैसे बौद्ध दर्शन उसको, या बौद्ध जो धर्म है या बौद्ध दृष्टिकोण है, वो इसमें मददगार हो सकता है। आप लोग इथिक्स में पढ़ते होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में 4 मुख्य चीज़ें हैं। उसके जो सिद्धांत हैं उसमें ये है कि अपने भावनाओं को जानना, अपने भावनाओं को प्रबंधित करना, दूसरे की भावनाओं को जानना, दूसरे की भावनाओं को प्रबंधित करना। एक अरस्तु का एक बड़ा फेमस कथन है कि गुस्सा होना बहुत सामान्य सी बात है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सही समय पे सही कारण से सही जो कह सकते हो ना कि बिंदु को लेकर सही पर्सपेक्टिव में अगर आप क्रोधित होते हैं तो वो महत्वपूर्ण है। यानी कहने का अर्थ है कि अपने भावनाओं को आप रेगुलेट करेंगे, आप प्रबंध करेंगे। जैसे जो भावनाएं आ रही है उसको वैसे ही नहीं व्यक्त हो जाने देंगे। ठीक है, आपके अंदर जैसे किसी कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी निराशा है, कभी आशा है, तो यूं ही नहीं उसे आप व्यक्त कर देंगे। आप उसको अगर रेगुलेट करके व्यक्त करें तो वो कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंस व्यक्ति होता है वह अपने भावनाओं को रेगुलेट करने में सक्षम होता है, और जब वो अपने भावनाओं को रेगुलेट करने में सक्षम होता है तो उस दौरान वो ये भी जान जाता है कि दूसरे भी किस तरह से, दूसरे की भावनाओं को भी वो जानने में प्रयास करता है और उनको भी रेगुलेट करने में सक्षम हो जाता है। सामान्य जीवन प्रबंधन के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है, जबकि आज दुनिया में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। यह लोक प्रशासन का एक प्रमुख जो है एथिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए आप लोग सिलेबस में आपके एथिक्स वाले पेपर में कर दिया गया है। तो उसमें महत्वपूर्ण है कि जो लोक प्रशासक होते हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते हैं, वो लोगों के प्रशासक होते हैं। लोगों से उनका जुड़ाव होता है, लोगों की चुनौतियाँ, लोगों की समस्याएं, लोगों की भावनाएं, लोगों का एंगर, है ना, लोगों की अपेक्षाएं, उनके साथ आपको अपील करना होता है, उनके साथ आपको जुड़ना होता है। और वो कब होगा? जब आप उनकी भावनाओं को समझेंगे, उनकी भावनाओं को प्रबंधन करना आना हो चाहिए, खुद की भावनाओं को समझेंगे और खुद की भावनाओं को प्रबंधन करना आना चाहिए। ये बात आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में मिल सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है ना वो किसी भी चीज़ों के पीछे, क्लेश या दुखों के पीछे के कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो कारणों के पीछे कहते हैं कि हमारी जो विकार है, मानसिक विकार है, वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। और वो कहते हैं कैसे इस मनोविकार, उसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों है, इन मनोविकारों का प्रबंधन कैसे करके एक तरह से मध्यम मार्ग अपनाने की बात करते हैं कि न बहुत गम हो न बहुत खुशी हो। तो अब जैसे क्या होता है, प्रशासक देखोगे आप बहुत सारी समस्याओं के अंदर, वो अंदर उसको गुस्सा आ रहा होगा लेकिन मुस्कुरा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको अपने विचारों को प्रबंधन करने आना चाहिए, वही आपको इमोशनली इंटेलिजेंस की चीज़ें दिखाती है। देखिए, परिचय के रूप में देखा जाए तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रशासनिक निर्णय समाज में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। भले ही भावनाएं मानव होने का एक स्वाभाविक पहलू है, लेकिन शासन में प्रभावी नेतृत्व वास्तव में उन्हें नियंत्रित करने और निर्देशित करने की क्षमता से परिभाषित होता है कि लोगों की भावनाओं को आप कितना प्रभावित कर सकते हैं, कितना निर्देशित कर सकते हैं। और शोधकर्ताओं ने यह बात दिखाई है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च स्तर किसी भी संगठन के विकास में अधिक सफलता की गारंटी देता है कि जितना उसका लीडर जितना इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, जितना इमोशनली परिपक्व होगा, वह उतना बेहतर तरीके से उस संगठन को, खासतौर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो ढंग से चला सकता है। तो ऐसे में
भावनात्मक बुद्धिमत्ता निर्णय लेने के लिए भी एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रदान करता है जो आत्म जागरूकता और सहानुभूति पर या इम्पैथी पर आधारित होती है। इसमें हम अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भी भावनाओं को पहचानने, नियंत्रित करने और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मोटे मोटे तौर पे ना 4 चीजें होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप लोग पढ़ते होंगे, नहीं भी मतलब आप तो पढ़े ही होंगे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 चीजें होती है। अपनी भावना को समझना कि हम गुस्से में हैं कि क्रोध में हैं, क्या है। फिर इसी को अपनी भावना को प्रबंधन करना, मैनेजमेंट, कि हमें गुस्सा भी आ रहा है तो प्रबंधित करके जहां गुस्सा करना है वहीं करना है, जहां नहीं करना है वहां नहीं करना है। तीसरा है दूसरे की भावनाओं को समझना, और चौथा है दूसरे की भावनाओं को प्रबंधित करना। तो ये 4 पहलू होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। यही पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है। इसी को देखेंगे कि कैसे जो है लोक प्रशासन में कैसे महत्वपूर्ण है, और बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म या बौद्ध अध्ययन ये हमें कैसे ये चीजें सिखाता है। देखिए, लोक प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता क्यों है। लोक प्रशासन अगर हम शब्द के रूप में देखें, इसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये कहता है कि ये लोगों का उन्मुख प्रशासन है, लोगों का ध्यान रखना। प्रशासन का जो बहुत लिटरल अर्थ होता है वो देखभाल करना होता है। तो लोक प्रशासन लोगों की देखभाल करता है। अब लोग का भी अर्थ जो है कभी कई जगह सरकार से लेके, लेकिन अब उसमें सरकार से उससे ज़्यादा व्यापक हो गया है। सरकार तो है ही है, सरकार है, लोग हैं, आम लोग हैं, जो है व्यवस्थाएं हैं, तो ये सब उसमें शामिल हो गया है। उसका दायरा काफ़ी व्यापक हो गया है, और हम यहाँ पे व्यापक दायरे को ही जब एथिक्स में पढ़ेंगे या एथिकल प्रश्न को पढ़ेंगे तो व्यापक दायरे को ही हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोक प्रशासक केवल एक प्रशासक नहीं होता, केवल एक मैनेजर नहीं होता, वह ऐसा लीडर होता है जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करने, सामाजिक समूहों को विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने और खुद को पहले की तुलना में बहुत व्यापक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। और ऐसे में नागरिकों की भावनाओं, उनकी चिंताओं को सफलतापूर्वक अपील करने, जनता के विश्वास और सहयोग को बढ़ाने वाले संचार बनाने के लिए लोक प्रशासक के लिए भावात्मक रूप से बुद्धिमत्ता, इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो लोगों की भावनाओं, चिंताओं को सही ढंग से कैटर कर सके और लोगों की भावनाओं और उसमें विश्वास और सहयोग को भी बढ़ावा दे सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और बौद्ध दर्शन, जैसे अभी मैंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए बताया कि इसमें 4 चीजें मेन होती हैं। अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना, दूसरे की भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं का प्रबंधन करना। देखिए, बौद्ध दर्शन देखते हैं। देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक हम यह समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि किस प्रकार की मानसिक गतिविधियां वास्तव में किसी के स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए अनुकूल है और कौन सी हानिकारक है। और ऐसे में जो लंबे समय से मानव समाज को समझने का होता है और बुद्धिमत्ता को विकसित करने का होता है, ये भारतीय दर्शन में भी हमें सिखाई देता है। जैसे अभी हमने जो योग वशिष्ठ का देखा, उसमें भी तो यही है, इमोशन को मैनेज करना है, लेकिन ये आपको बौद्ध दर्शन में भी बेहतर तरीके से दिखाई देती है। देखिए, बौद्ध दार्शनिक परंपरा कहती है कि आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध शिक्षाओं में भावनाओं को नियंत्रित करने और मन को प्रशिक्षित करने के लिए कई तरह के मार्ग सम्मिलित होते हैं। बौद्ध दर्शन के बारे में कहा जाता है ये मध्यम मार्ग अपनाता है, अति के विचारों से बचता है। इसको पता है जो कुछ है वो ढल जाएगा, वो जो है वो भी जो खुशियां हैं ये भी क्षण, उसको अंतिम में तो क्षणिक तक ले गए थे। खुशियां हैं यह भी अस्थाई है, दुख है यह भी अस्थाई है, निराशा है यह भी अस्थाई है, आशा है यह भी स्थायी है, जो ये महल अटार देख रहे हो ये भी अस्थाई है, जो निराशा देख रहे हो ये भी अस्थाई है। तो इस तरह से आप देखोगे ना कि बौद्ध धर्म का आजकल जो खासतौर से पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी ये रहा, क्योंकि वो इस तरह की बात करता है जो कहीं ना कहीं लोगों को एक समझने या मध्यम मार्ग अपनाने की बात करता है कि अति का भला न ये और अति का भला न, जो हमारी कहानी है उस तरह की बात है कि दोनों अतियों से हमें बचना है और हमें बीच का रास्ता अपनाना है, जिसे मध्यम मार्ग कराते हैं। अब यह है कि बौद्ध दर्शन ये कहता है कि भावनाएं उत्पन्न कैसे होती है ना, भावनाओं का प्रबंधन कर रहा है। तो भावनाएं उत्पन्न कैसे होती हैं, इसमें हम अगर देखा जाए
तो उसका अनुभव किया जाता है, वे अंततः स्वयं को और दूसरों को कैसे प्रभावित करती हैं, इस संबंध में महत्वपूर्ण है। साथ में इसके अतिरिक्त व्यक्ति सभी कष्टकारी स्थितियों को बदलने और अंततः उन पर नियंत्रण पाने की क्षमता भी प्राप्त करता है। भावनाएं विघटनकारी और गैर विघटनकारी विचारों और भावनाओं के बीच को अंतर के समझने के लिए अपनी स्वयं की मानसिक प्रक्रियाओं को आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। और जो उनका अभिधर्म पिटक है या अभिधर्म समुच्चय है, उसमें मन की प्रकृति के बारे में बताया गया है, विभिन्न मानसिक क्लेशों के बारे में बताया गया है और उसे कुशल से अकुशल रूप में पहचानने की बात की गई है। और बौद्ध लेखन अज्ञान की प्रकृति की जांच करता है और कहता है कि अज्ञान जो ज्ञान का एक विकृत रूप है, अनुचित ध्यान की ओर ले जाता है और बदले में आसक्ति, घृणा जैसे क्लेशों को जन्म देता है। और यह भी जानता है कैसे आसक्ति और घृणा अन्य नकारात्मक भावनाओं जैसे कि गर्व, ईर्ष्या, इसी तरह की अन्य जो है भावनाओं को जन्म देती है, जो मानसिक संतुलन को बाधित करती हैं। मानसिक भावनाएं किस कारण से उत्पन्न होती हैं? तो देखिए, बौद्ध धर्म मानता है कि जो मानसिक कारक या भावनाएं हैं वो बिना किसी कारण के तो हो नहीं सकती। ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है कि बिना किसी कारण से हो नहीं सकती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो निश्चित रूप से कुछ मानसिक क्लेश हैं जो इनके पीछे काम करते हैं और हमारी भावनाएं, हमारे मन में जो कुछ भी है सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। अगर इसको आप देखा जाए तो हालांकि ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, लेकिन आप अपना जो एटीट्यूड आप पढ़ते हो ना, अभिवृत्ति, उसमें ये पता चलता है कि जो हम अभी सामने दिखाते हैं वो उसके पीछे हमने सीखा रहता है। तो कुछ इसी तरह की बात यहाँ भी की गई है। और देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार 6 मूल मानसिक क्लेश हैं। आसक्ति है, क्रोध है, अभिमान है, क्लेशपूर्ण अज्ञान है, क्लेशपूर्ण संदेह है और क्लेशपूर्ण दृष्टिकोण है। इन जो मानसिक क्लेशों के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो यानी क्लेश जिसे कहा जाता है, उसमें देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म में प्रयुक्त शब्द क्लेश उन मानसिक क्लेशों को संदर्भित करता है जो दुखों का कारण बनाते हैं। और दुखों को मिटाने की बौद्ध पद्धति इस बात पर केंद्रित है कि हम अज्ञानता, लालसा, घृणा जैसे मानसिक कष्टों से कैसे निपटें ताकि उन्हें कम किया जा सके और अंततः समाप्त कर दिया जाए। और मन को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली विधियां 2 हैं कि हमें नकारात्मक चीज़ों को समाप्त कम करना है और सकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा देना है। यही उनकी चीज़ है। बौद्ध शिक्षाओं से भावात्मक बुद्धिमत्ता का विकास कैसे होता है? तो देखिए, बौद्ध शिक्षाओं में 8 सांसारिक चिंताओं के बारे में बात किया गया है जो पेयर के रूप में रहती हैं। लाभ और हानि, प्रसिद्धि और कुप्रसिद्धि, सुख और दुख, प्रशंसा और अपमान। ये बौद्ध शिक्षा कहता है कि 8 प्रकार की सांसारिक चिंताएं हैं जो हमारे अंदर रहती हैं। हमें इन्हीं का प्रबंध करना है। भाई, प्रबंध क्या करना है कि जो नकारात्मक है उसको कम करो, जो सकारात्मक है उसको बढ़ाओ। तो इसी तरह से लोक प्रशासन में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बौद्ध शिक्षाओं में हम कैसे सांसारिक चिंताओं को, लाभ और हानि, जैसे भौतिक लाभ, हम जानते हैं कि आनंद हमें भौतिक लाभ आनंद को डुबो देता है, अधिक से अधिक पाने की रुचि पैदा करता है, जब तक कि यह मन शांति को खतरे में न डाल दे। और मारक के रूप में अपनी इच्छाओं को सीमित करके जो कुछ भी आपके पास है उसे प्रसन्न रहें, ये बात ये करता है। और ये कहता है कि बढ़ती इच्छाओं को संचालित करें और प्रबंधित करने का एक तरीका ये होना सकता है भौतिक रूप से हानि को अरुच करने की भावना को कम से कम करने दें। यानी जब समाप्त, जैसे लाभ होता है, जब नहीं होगा तो क्या होगा, और जो नहीं होगा तो क्या होगा, जब उसके लिए आप तैयार होंगे तो न होने का गम है न खोने जो डर है। जैसे भी मैंने बताया ना कि बौद्ध धर्म क्यों हो रहा, ये जो है, जो भौतिक लाभ है ये भी चला जाएगा, जो भौतिक हानि है ये भी चला जाएगा। और इस तरह से ये इनको लाभ और हानि को प्रबंधन करने की कोशिश करता है। अब जैसे ये अगर चीज़ें हो, मतलब हालांकि ये तो आप द टॉपिक है क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता है, लेकिन अगर आप प्रशासक हो, आप लाभ के दृष्टि से, हानि के दृष्टि से कुछ सोच के कर रहे हैं तो आप संतुलित हो जाएंगे। आपको पता है कि लाभ भी जो मिलेगा तो क्या मिलेगा, उसको भी तो खत्म ही हो जाना है, और हानि भी मिलेगा तो कितना मिलेगा उसके लिए तैयार हो जाना है। तो ऐसे में जो आपके भावनाएं होंगी वो प्रबंधित होना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जैसे जब सभी पहलुओं के लिए जो तैयार रहता आदमी तो अपनी भावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रबंधित कर लेता है। इसी तरह से प्रसिद्धि और कुप्रसिद्धि है कि प्रसिद्धि मिलेगी तो हमेशा के लिए थोड़ी रहेगी, और कुप्रसिद्धि से भी आदमी को अपने आत्मनिरीक्षण का लाभ मिलता है। सुख और दुख, किसी को यह सोचकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपनी नापसंद को समाप्त कर लूं। जब नहीं है तो उसके साथ आप तैयार रहो। और यही बात ये कहता है कि अप्रिय चीज के बारे में दुखी होने से बिल्कुल भी लाभ नहीं है,
तो फिर उससे दुखी होने का मतलब क्या है। तो ये कुछ चीजें ये बताते हैं। प्रशंसा और अपमान का इसी तरह से है कि अलग अलग दिशाओं में है। कभी कभी अनचाही टिप्पणियां ही दूसरों को एक सभ्य जीवन बनाने में सहायता कर देती है। कई बार होता है ना कि किसी ने कमेंट कर दिया कि बड़ा कलेक्टर बने हो, तो यार चलो अब तो कलेक्टर ही बन के दिखाएंगे। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो ये भी सकारात्मक सोचो यार, मान और अपमान क्या है उसका प्रबंधन करो। और इस तरह से ये कहते हैं कि इन सभी तरीकों को निश्चित रूप से जो हम अगर अपनाते हैं, कुल मिला के ये जब देख रहे हो बौद्ध धर्म का, तो ये है कि आपको जो आपकी भावनाएं हैं उनको समझना पड़ेगा, वो कैसे कार्य करती हैं, उसके पीछे की क्या चीजें हैं। और जब वो आप कर लोगे तो फिर आप जो है उसको प्रबंधित करने लगोगे। जैसे एक इथिक्स में आता है मार्शमेलो प्रयोग एक किया जाता है। मार्शमेलो मतलब एक चॉकलेट होती है कि दो छोटे बच्चों को ले जाया जाता है और उनको कुछ टॉफ़ी दी जाती है और कहा जाता है कि मैं जितने देर बाद आऊँगी, अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। तो उसमें जो बच्चा जल्दी खा लेता है और जो बच्चा देर में खाता है, ये माना जाता है जो बच्चा देर में खाता है वो इमोशनली रूप से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को वो काबू करने उसमें आता है। तो इस तरह की चीज़ों से भी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म ने भी सिखाया है कि भैया क्या फ़ायदा, ये अतियाँ हैं, इनसे बचो, बीच के रास्ते को चुनो। और ये जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं हमें पैलेटेबल बनाता है दूसरों की भावनाओं को भी समझने के लिए और अपनी भी भावनाओं को समझने के लिए। जब भावनाओं को समझने लगोगे, उसका प्रबंधन करने लगोगे, तो इमोशनली रूप से इंटेलिजेंट हो जाओगे। और जब इमोशनली रूप से इंटेलिजेंस हो जाएगा जो प्रशासक, वो प्रशासन को ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है। ये सारे रिसर्च बता दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। इसका PDF हमारे वहाँ पे रहता ही है, वो हैंड आउट के रूप में, वहाँ से देख लीजिएगा या वेबसाइट पे भी रहेगा, वहाँ से भी ले लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।